आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज के सेशन में हम लोग एक अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये पब्लिक सर्कुलर आ चुका है, और मैंने जैसे इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि आपका मेमोरेंडम वेबसाइट पर जो है वो अपलोड हो जाएगा, या फिर आपको ईमेल आया होगा या फिर बाय पोस्ट आया होगा। ईमेल सबके आ चुके हैं और अब जो है वो मेमोरेंडम जारी कर दिए गए हैं। ये वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, आपका एक्सेप्टेशन फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म सारे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 11 बैच जो है वो आपके जारी कर दिए गए हैं। मेमोरेंडम फॉर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट टीजीटी उर्दू मेल फीमेल, पोस्ट कोड 809/24। आपको जो है वो सारे डाउनलोड करने हैं। उसमें आप लोग देख सकते हैं आपका नाम है या नहीं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 11 बैचेस हैं, सारे के सारे टीजीटी उर्दू मेल और फीमेल के। इसमें से हम कोई सा भी बैच जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस जो है वो खुल के आएगा। जैसे अगर हम बात करें बैच 1 की, तो बैच 1 जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरा एक इंटरफेस आ जाएगा। लोडिंग पीडीएफ है, और ये जो है वो आप डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि एडुडेल की जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो चलती है। तो आप लोग जो है वो इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 14/2/2026 का ही क्या है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 14/2/2026 यानी कि 14 फरवरी 2026 का ये मेमोरेंडम है। टीजीटी उर्दू मेल फीमेल का है, पोस्ट कोड 809/24। यहाँ पर जो है वो नोटिस नंबर दिया गया है 1592 है, और यहाँ पे डेट दी गई है, और यहाँ पर जो है वो बच्चे का नाम दिया गया है। जैसे ये आप लोग नाम जो है वो देख सकते हैं, ये बच्चे का क्या है रोल नंबर है, और ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं यहाँ पर मेंशन है सारे के सारे। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको लेके जाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एनओसी, जो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एनओसी ज़रूरी है या नहीं है। बिल्कुल है। एनओसी होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है। कैटेगरी स्टेटस या आपका कोई और डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको जो है ये एक संविदा के तौर पे या टेम्परेरी बेसिस पे आपको जो है वो ज्वाइनिंग दी जाती है। जब आपका प्रोबिशन पीरियड पूरा हो जाता है तब आपको परमानेंट माना जाता है। इसी तरीके से पूरी पीडीएफ में आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत लंबी पीडीएफ है और बहुत सारे जो है वो टॉपिक दिए गए हैं। मैंने सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी बता दी हैं, आप लोग जो है वो देख सकते हैं। इसमें जो जो चीज़ हाईलाइट हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कैंडिडेट है, ये रोल नंबर है। इनको अटल लैब ग्राउंड फ्लोर शहीद भाई बाल मुकुंद राजकीय सर्वोदय विद्यालय शंकराचार्य रोड बिहाइंड इंद्रप्रस्थ कॉलेज में जाना है। सिविल लाइंस, टाइमिंग है 7/2/26 सुबह 10 बजे। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाने हैं, और इसके साथ साथ आपको जो है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। और ये आपका क्या है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। इसे भी आप लोग अपने नाम जो भी होगा जिस भी कैंडिडेट का, वो आप लोग जो है वो इसे ज़रूर लेके जा सकते हैं। और ये जो है वो एक अहम इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ। आप लोग इसी तरीके से जितने भी बैचेज़ हैं उनको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप अपना नाम देख सकते हैं, आपका बैच कौन सा है, और आपको जो है वो किस बैच में बुलाया गया है। सबसे पहले 17 के आएंगे, फिर 18 के आएंगे, फिर हो सकता है उसके बाद जो है वो आपके जो भी 19 तक हो या उससे आगे के बैच हो, सबको जो है वो बुलाया जाएगा। यानी कि बैचेस वाइज आपको जो है वो बुलाया गया है। आप लोग जो है वो उसमें ज़रूर शामिल होइएगा। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर जो हमारा है 9045220432 भी हम पे रब्ता कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका अपना नाम का है उसी नाम को जो है वो आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है। या तो स्क्रीनशॉट से निकलवा सकते हैं, या फिर आप लोग पर्टिकुलर पेज नंबर डाल के भी जो है वो आप लोग निकलवा सकते हैं। इसमें जो है वो सारी चीज़ें मेंशन है। अब 11 पीडीएफ हैं, तो उसमें आप लोग नाम अपना क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।